राजसमंद में सरस डेयरी सम्मेलन में पशुपालकों को आय बढ़ाने पर मंथन, सीपी जोशी का बड़ा कटाक्ष। राजसमंद जिला मुख्यालय पर केरोड के पास दुग्ध उत्पादक केंद्र सरस डेयरी में नवनियुक्त अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुर्जर के पदभार ग्रहण पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पशुपालकों की आय बढ़ाने पर खास फोकस रहा। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने पशुपालन से किसानों की आय बढ़ाने व युवाओं को अपनी स्किल से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने उन्नत नस्ल की गाय भैंस पालने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करते हुए डेयरी अध्यक्ष को खास निर्देश दिए। कटारिया ने कहा कि कम से कम 20 से 25 लीटर दूध देने वाली गाय व भैंस का पालन करें ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सकें। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने नाम लिए बिना ही राजसमंद विधायक के प्रति कटाक्ष किया। देखिए डॉक्टर सीपी जोशी आगे क्या बोले। राजसमंद की झील जब बारबा को हाथ बना है तो राजसमंद की झील का जो पत्थर आया है उस पर जो कारीगरी का काम हुआ उसको बेचने और दिखाने का काम कौन करेगा? कभी किया हमने? कभी सोचा हमने? कभी लोगों को दुनिया में बताया है कि आज की डेट में आईटी के माध्यम से यदि इन चीजों को हम उस पर डालें तो दुनिया का जो टूरिस्ट है वो राजसमंद में भी आएगा और देखेगा कि राजसमंद का जो झील कौन सी झील में काम करेगा। तो ये काम करेगा कौन? जब तक आपका जनप्रतिनिधि, सड़क, जाति, धर्म एक दूसरे में उड़ने के अंदर ही लगा रहेगा तो इन चीजों की कल्पना करने का काम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने समझा कि भाई हमारे इलाके में दो ही काम करने जरूरी है। माताओं बहनों का जो गुण है बचत करने का उसका उपयोग होना चाहिए। डेयरी परिसर में सीपी जोशी व मंत्री कटारिया के पहुंचने पर छात्राओं द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया। फिर डेयरी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुर्जर ने इकलई पहनाकर अभिनंदन किया। फिर मंच पर पहुंचने पर डेयरी के डायरेक्टर ने अभिनंदन किया और सामूहिक फोटोशूट भी किया गया। प्रारंभ में डेयरी प्रबंधक नटवर सिंह चुंडावत ने डेयरी के बारे में बताया। देखिए। राजसमंद डेयरी शुरू से उदयपुर से जुड़ी हुई थी और इसमें रेल वगैरह में कुछ थोड़ा बहुत डेयरी की एक्टिविटीज रही है और उस तक नहीं रही। आप सीपी साहब के अथक प्रयासों से सन 2021 में राजसमंद के अलग कुछ संघ का गठन हुआ और तब से ही ये संघ अस्तित्व में आया। उसके बाद नवनियुक्त अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुर्जर ने स्वागत हमारे उसी परंपरा में देखिए आज का आयोजन किसानों के लिए। हमारे क्षेत्र में मोहनलाल जी सुखाड़िया के बाद कोई विकास पुरुष मेवाड़ के कोई ऐसे लाल पैदा हुए तो वो डॉक्टर सीपी साहब हैं। सब काम सीपी साहब ने किए, कोई काम की कमी नहीं रखी। एक काम कहने जाओ और 4 काम आगे से तैयार रहते हैं। काम की हमारे कोई कमी नहीं रखी। आज उसी क्षेत्र में एक नया काम सीपी साहब ने किया कि सबसे बड़ी आज के समय नौजवानों की समस्या है वो हमारे समस्या कही है रोजगार ही। हमारा बच्चा पढ़ गया, बीए कर ली है, एमए कर ली है, रोजगार है? रोजगार ही बहुत बड़ी समस्या और किसानारा वास्ते तो वही ज्यादा समस्या। तो सीपी साहब एक ये डेयरी जो उद्योग हमारा प्रारंभ की दो है, कोई कमजोर नेता रो काम नहीं है। जो ये डेयरी उद्योग चालू भी हो अनाउ किसाना ने बहुत बड़ो राहत मिलेगा, एक नयो रोजगार रो साधन उपलब्ध होगा। खेती के साथ साथ दूध पालन व्यवसाय खेती ज्यादा कारगर सिद्ध रहेगा। आज राम रूट गया, इंद्र भगवान रूट गया, बरसात आई और नहीं आई। हमारे क्षेत्र में तो चलो हनी बेल्ट में हुई पर गोमती आगे ठेठ कटी बरसात है तो बटारा किसान तो आज दुखी है नहीं। पर यदि किसान साथ साथ में अगर गायरो व्यापार करे, कई करे घर में गाय भैंसारो व्यापार राखे और व्यापार करे तो वो किसान कभी भूखो नहीं मर सके। पर डेयरी जो दुग्ध प्रोडक्ट चाल रही हो बिल्कुल शुद्ध चाल रही हो, पैसा भी पूरा दे रहा, बाजार ज्यादा दे रहा। और सीपी साहब विश्वास करने हमारा डेयरी खुलवाई कि भाई हमारा किसाना ने पैसा मिलना चाहे तो हर 15 दिन में माँ किसाना पैसा बढ़ाया। आज किसाना वास्ते 7.5 रुपया तक माँ भेंट पे कीधा है और आज साहब पधारे है तो और पड़े ना 20 पैसा 7 रुपया 70 पैसा ही माँ साहब घोषणा करावांगा ताकि किसाना ने राहत मिले। हमारी 300 समितियां ही राजसमंद में डेयरी भी करती बना समितियां ने 30 समिति पे लाइना खड़ी कर दी।
आप कल्पना करो, साल भर गया साहब माने काम सुप्रत किया है और साहब रे काम और साहब रे विश्वास पे मां खरा उतरे हैं। आज सब किसान जाने प्रतिदिन किसानों ध्यान रखियो, हर टाइम पैसा बढ़ावारो काम की दो और आज 150-200 समिति रे बद यहाँ पर पाची जिला में चालवा लागी, तो लोग तो रोजगार जुड़िया कि नहीं जुड़िया। कार्यक्रम में राजसमंद के साथ ही नाथद्वारा, रेलमगरा, कुंभलगढ़, आमेट क्षेत्र से बड़ी तादाद में किसान व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं महिलाएं पहुंची। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने भी स्वागत उद्बोधन देते हुए आमजन से लंपी स्किन डिजीज पर विशेष सतर्कता बरतने का आह्वान किया। साथ ही नए डेयरी प्लांट के लिए 48 करोड़ का बजट डीएमएफटी फंड से स्वीकृत करवाने का आश्वासन दिया। देखिए जिला कलेक्टर क्या कुछ बोले। नोट कर लीजिएगा, अगले साल सितंबर से पहले आप लोगों को कम से कम 50,000 लीटर का कलेक्शन पहुंचाना है। सर, जो प्रयास जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से जिला नवाचार निधि से भी हमने 50 लाख रुपए देते इनिशियली इस्टेब्लिश करने के लिए, फिर डीएमएफटी मद से सर बीएमसी वगैरह के लिए भी 1 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए हैं। सर, इसके अतिरिक्त जो नया प्लांट लगेगा उसके लिए भी आरसीडीएफ की तरफ से लेटर आया, तो डीएमएफटी की आगामी बैठक में हम लोग उसको भी स्वीकृत करेंगे। सर 48 करोड़ का है, 48 करोड़ का है। जो आपका नया प्लांट लगेगा वो 48 करोड़ रुपए का होगा और ये हम अपनी आगामी बैठक में इसको रखेंगे। सर, इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कृषि में भी एक अच्छा नवाचार करा है यहाँ पर, जो क्रियाशील है उन्नत खेती। सर, लास्ट टाइम आप पधारे थे, उसमें हमने हरी मिर्च के 5000 किसानों को पूरे जिले में हरी मिर्च के पौधे बांटे थे सर, जिसका आउटपुट आना शुरू हो गया है और काफ़ी अच्छा आ रहा है। सर, मैंने खुद भी जाके खेत विजिट किए थे और सर अब हम लोग 5000 किसानों को फलदार पौधे बांटने शुरू कर दिए हैं 2 दिन पहले से। सर, उसका भी 5000 किसान और टोटल 10,000 किसानों को हम लोग बेसिकली प्रति खेत में लाभान्वित करेंगे। कार्यक्रम में पशुपालकों को उन्नत कृषि संयंत्र, दूध के लिए कोठियां व समितियों पर ऑनलाइन कार्य के लिए एलईडी भी प्रदान की गई। बताया कि डेयरी स्थापना के 1 साल की समयावधि में करीब 70 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़, पूर्व जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुजर, नगर परिषद सभापति अशोक टांक, नगरपालिका नाथद्वारा अध्यक्ष मनीष राठी, नगरपालिका आमेट के अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा, रेलमगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान, खमनौर उप प्रधान वैभवराज सिंह चौहान, उप सभापति राजसमंद चुन्नीलाल पंचोली, जिला परिषद सदस्य लहरूलाल अहिर, युवा नेता रवि गर्ग, ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नानालाल शार्दुल, कुलदीप शर्मा, मांगीलाल टांक, भगवत सिंह गुजर, दिनेश एम जोशी सहित बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं किसान मौजूद थे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने डेयरी की तरफ से दूध की दर में 20 पैसा वृद्धि करने की घोषणा की है। इससे पशुपालकों को काफ़ी फायदा मिलेगा। देखिए कृषि व पशुपालन मंत्री क्या कुछ बोले। आज प्रदेश के अंदर 5 करोड़ 67 लाख पशुधन है, उसमें से लगभग 1 करोड़ और 39 लाख गोवंश है। संकट की घड़ी है, जैसा कोविड काल चला वैसा का वैसा काल अभी पशुधन पे और गोवंश पे चल रहा है। आप सभी लोग बैठे हैं, किसान परिवारों के लोग, हमारी माताएं बहनें बैठी है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय देश और दुनिया में खेती, किसानी और पशुपालन का रहेगा। अब ज्यादा समय दूर नहीं है। अच्छा पशुधन रखें, अच्छा गोवंश रखें। और मुझे यह भी मालूम है कि भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर का इलाका, यह पशुधन की नस्ल में सुधार करने की आवश्यकता है और ये काम डेयरी के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण जी कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक ऐसी नीति बनाएं कि हर घर के अंदर अच्छी नस्ल की गाय हो, अच्छी नस्ल का सांड हो, 30 लीटर की गाय, 25 लीटर की गाय उस परिवार को मिल जाए तो 2 पैसे की आमदनी भी बढ़ेगी और जो मेहनत करती है तो उसको खुशी होगी इस बात की कि मैंने परिवार को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए पशुपालन का काम किया। जो व्यक्ति खेती करता है
उसको गाय भैंस रखना जरूरी है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक भैंस छिड़ी हुई है जैविक खेती की। उसमें रसायन का उपयोग नहीं होता, न डीएपी का उपयोग होता, न यूरिया का होता, न कोई पेस्टिसाइड का उपयोग हम करते। उसको परंपरागत खेती कहते हैं, उसको जैविक खेती करने लगे, जीरो बजट की खेती भी कहने लगे बजट के अंदर। अनेक योजनाएं अनुदान की, आपके यहाँ फार्म पॉन्ड सक्सेस है। यदि आपकी खेती ज्यादा है तो बरसात का पानी का उपयोग करें, फार्म पॉन्ड की में अनुदान लेने, मछली पालन का काम करें उसी के अंदर, उसी फार्म पॉन्ड के अंदर। जो पानी बरसात का है उस बरसात का पानी का उपयोग भी करें, मछली पालन का उपयोग करें। हमारे ड्रिप का जो नया सिस्टम आया है उसी बरसात के पानी से ड्रिप से खेती करें, सब्जियां पैदा करें, जैविक खेती करें। जैविक खेती की अलग से हमें दुकानें लग गई और लोग कोविड के बाद में समझने भी लगे। लगातार सीपी जोशी जी का मन है कि यहाँ के किसानों को खेती और पशुपालक के रूप में आर्थिक रूप से ताकतवर बनाना है कि अच्छी नस्ल के पशु रखे, भैंस भी रखे तो 20 लीटर वाली रखे कम से कम, और इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो गाय भैंस आपके बंधी हुई है उसको आप खुला छोड़ दें, पर आपको एक शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि 5 पशु हैं तो 2 पशु ऐसे रखें जिसमें आपके 2 पैसे घर में आए। मेहनत उतनी करनी पड़ती है, समय उतना ही खराब होता है, पर 2 पैसे यदि घर में आएंगे तो आर्थिक रूप से जो मदद मिलेगी और जो परिवार को आगे बढ़ाने की जो ताकत आपके पास होगी, क्योंकि जमाना आर्थिक है, बिना पैसे के वर्तमान समय में काम चलने वाला है। वो पुराना जमाना गया, आज हाईवे बन गए। आपके नाथद्वारा उदयपुर का जो इलाका है ये देश और दुनिया के नक्शे पे आ गया, तो उसमें हमको शामिल होना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। जरूरत इस बात की है कि हम भी थोड़े जागरूक हों और सरकार की जो योजनाएं उनकी जानकारी रखें, और ये हम सभी की जिम्मेदारी है। सरकार योजनाएं बनाती है गरीब आदमी के लिए, गांव में दूर दराज गाड़ी में बैठा हो किसान और पशुपालक उसके लिए, ताकि उसको राहत मिले और आर्थिक रूप से मजबूत हो। आदरणीय सीपी साहब ने कहा कि फैट वाली बात, अभी आपको मेरे ख्याल से 7 रुपए और 50 पैसे प्रति फैट के मिल रहे हैं, और लगभग किसी किसान भाई को 51 रुपए 52 रुपए के आसपास दूध का पैसा मिलता है लीटर का। तो मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में इसमें 20 पैसे की कुछ ही दिनों बाद बढ़ोतरी की जाएगी और 7 रुपए और 70 पैसे प्रति फैट के आपको मिलेंगे। मैं इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एमपी साहब को और लक्ष्मी नारायण जी को कि उन्होंने वो डेयरी के माध्यम से 25,000 टीकाकरण कराने का काम किया है। वर्तमान में अभी भी जो मेरे पास जानकारी है 12 राज्यों के अंदर इसने पूरा अपना तांडव मचा रखा है। तो आज पशुधन संकट में है, हम सभी लोग मिलकर बिना किसी राजनीतिक भेदभाव इस गौ माता को बचाने का काम करें। और ये जो संकट पशुधन पे आया है, सरकार जो सहयोग कर सकेगी वो कर रही है। मैं उन भामाशाहों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आदरणीय सीपी साहब बैठे हैं, विधायकों से भी सभी साथियों ने लगभग मुझे जो जानकारी मिली है, हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक साथी ने अपने एमएलए कोटे से भी पैसे दिए हैं। यहाँ भी मुझे मालूम चला है कि सभी विधायक महोदय ने इस लंबी स्किन डिजीज में अपनी तरफ से सहयोग किया है, और कुछ भामाशाहों हमारी निजी संस्थाएं हैं वो भी इसमें काफी सहयोग कर रही है। सीपी साहब तो भाई हम सबके मार्गदर्शक हैं। राजस्थान विधानसभा में हम 200 विधायक, हर विधायक इनसे कुछ न कुछ सीखने की लगातार कोशिश करता रहता है, ये बताते रहता है। तो ये तो नेताओं के नेता हैं, ये इनका बड़प्पन है कि हम लोगों के बारे में ये बोलते हैं, और जितना ये जानते हैं मैं मान के चलता हूं कि राजस्थान में शायद ग्रामीण लेवल से नीचे से लेकर ऊपर तक कोई जानकारी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रखता। और इस बात के कई बार चर्चा होती है हमारे विधायक साथियों द्वारा कि आपको टेट 30 से लेकर 5 स्टार की भी जानकारी है, और विभाग में क्या हो रहा है जो इतना बड़ा हमारा सरकारी तंत्र है, कौन से विभाग में क्या कार्यक्रम और क्या अनुदान की योजनाएं चल रही है और क्या लाभ पहुंचाया जा सकता है गरीब आदमी के लिए,
उनकी जानकारी आप हमेशा रखते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ सीपी साहब का भी पुनः आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे आप लोगों से मिलने का मौका दिया, बुलाया, और आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्हें मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक ही साल में 70 लाख रुपए का प्रॉफिट एक साल में